If 20% of the bolts produced by a machine are defective, determine the probability that out of 4 bolts chosen, at most 2 bolts defective हैं। तो 20% बोल्ट्स डिफेक्टिव होते हैं जो मशीन बना रही है, और अगर हमने 4 चूज़ करने हैं तो इनमें से एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बोल्ट्स डिफेक्टिव हों। तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी है 20%, 20/100, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको पी की वैल्यू देंगे। और नॉन डिफेक्टिव की होती क्या है, 1 - पी। तो 1 - पी वो होती है क्यू, ये क्यू बन जाएगी, तो ये 4/5 आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये NC(x), एन क्या जो नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होती हैं, पी होता है जो प्रोबेबिलिटी है जो हमारी डिफेक्टिव बोल्ट की। हमने क्या है ना, डिफेक्टिव बोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, तो एन में से पी डिफेक्टिव बोल्ट हों। ठीक है, तो पी की पावर एक्स क्यू जो होता है नॉट डिफेक्टिव n-x। तो एटमोस्ट 2 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोल्ट डिफेक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब 0 भी कोई भी डिफेक्टिव ना हो, 1 हो, और मैक्सिमम 2 हो। ठीक, तो क्योंकि तीनों केस हो सकते हैं तो ऐड करना है, एडिशन थ्योरम लगनी है, क्योंकि यहाँ एक्स 0 भी हो सकता है, और का मतलब तो ये 1 ऐड, तीनों को हमने ऐड कर देना है। एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 को हमने चूज़ किया है। उनमें से देखना है कि कितने डिफेक्टिव हैं। 4 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, ये 0 की प्रोबेबिलिटी है। और 1/4 सी 0, 1/5 की पावर 0, और 1 उसके बाद 4/5 की पावर 4 - 0। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसी तरह एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, 4c1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 4 - 1 3। इसी तरह इसकी वैल्यू इनको हमने ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिटिंग कैसे करते हैं? फिटिंग बहुत सिंपल है, बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या करना है कि ये जो है निकाल लेनी है वैल्यूज़ यहाँ तक। बस जो अगर x 0 से लेके 7 तक के नंबर ऑफ हेड्स, 7 कॉइन्स उसने कहा टॉस किए हैं हमने, नंबर ऑफ हेड्स ये चाहिए हमें। नंबर ऑफ हेड्स जो 7 कॉइन टॉस करने हैं, तो नंबर ऑफ हेड 7 हेड भी आ सकते हैं, 6 पे हेड आ सकता है, 5 पे हेड आ सकता है, तो कोई भी हेड नहीं आ सकता, कोई भी हेड नहीं आ सकता, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो 7 तक जा रहे हैं। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी भी। 0 हेड आता है 7 बार आ रहा है, 1 हेड 6 बार आ रहा है। ठीक है, जो 7 कॉइन है हमने टॉस कर किए हैं 128 टाइम्स, 128 बार। 7 कॉइन्स 128 बार हमने टॉस किए हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 7 आएंगी। टोटल जो हमारी एन की वैल्यू है वो 128 आएगी, फ्रीक्वेंसी 128। तो 0 हेड आ रहा है या 1 हेड आ रहा है या 7 हेड आ रहा है, क्योंकि 7 कॉइन्स हैं तो मैक्सिमम 7 हेड ही आ सकते हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, बस उनके साथ n 128 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज़ द फिटिंग ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद मीन कैसे निकालना है? मीन होता है NP। n जो 7 कॉइन्स का जो सेट है वो n है, और p प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है NPQ का रूट। ये हो गया n7, p 1/2, और q हो गया जो हमारा नोट हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 7 कॉइन्स वाले हैं, तो कितनी बार है 128 टाइम्स, वो कैपिटल N की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से हम इसको फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन दिया हुआ हमें, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है ये, इसी तरह का। ठीक है, मीन भी दिया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है NPQ की। तो मीन होता है NP 4 दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √NPQ, वो √3 दिया हुआ है। इन आपस को इन सॉल्व कर लेना, और यहाँ से PQN की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिमिटिंग फॉर्म होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। n बहुत लार्ज लेना है तब,
और p स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। p की वैल्यू स्मॉल हो, n लार्ज हो, तो इस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। इसका मीन होता है NPM, बाकी आप बुक में से पढ़ लेना। m इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट है।